बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस्माइल हैदरी। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा तज्ज़िया सियासी तज्ज़िया हल्का NA 182 जो मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर भी इसी हल्के में आता है, तो आज इसकी सियासी सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे। यहाँ से 4 उम्मीदवार हैं जो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। नंबर 1 जो मौजूदा MNA हैं जनाब मार इरशाद अहमद ख़ान सियाल साहब, उनके साथ ही इंतहाई मीडिया की जीनत और मीडिया पर हमेशा सदाबहार रहने वाली शख्सियत जनाब जमशेद अहमद ख़ान दस्ती साहब, और उनके साथ ही साबिक़ IG बलूचिस्तान अयूब कुरैशी साहब, और चौथे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमाद नवाज़ ख़ान टीपू साहब। अब इनकी मौजूदा क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं, ये हामिद मीर, हारून रशीद या किसी भी सीनियर सहाफ़ी का काम नहीं है। ये हमारे जैसे छोटे लोग जो हल्के में रहते हैं, ज़िले में रहते हैं, जो सियासी सूरत हाल से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, उनका तज्ज़िया ऐसे फजूल और इंतहाई जानिबदाराना भी हो सकता है। जो मैं आपको तज़्ज़िया पेश करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो हकीकत, और इन चारों उम्मीदवारों के जो सपोर्टरान हैं वो मेरी इस राय से इंशाअल्लाह मुत्तफ़िक होंगे। अब आते हैं जी हम जमशेद अहमद ख़ान दस्ती साहब की तरफ। जमशेद अहमद ख़ान दस्ती साहब ने हमेशा ही जज्बाती फ़ैसले किए। उनके हर फ़ैसले के पीछे उनकी इमोशनल सिचुएशन होती है कि वो हमेशा ही जज्बाती होकर, आवाम को देखकर, चंद लोगों को देखकर वो जज्बाती हो जाते हैं। बाद में हमेशा ही इमरान खान की तरह यू टर्न लेना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जमशेद अहमद दस्ती साहब बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज में सियासत करते हैं। उनकी सियासत से लोगों को बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होगा, मगर मुझे उनसे इख्तलाफ नहीं है। वो हमारे मुज़फ़्फ़रगढ़ की जो आवाम है उनकी नफ्सियात को समझते हुए वो सियासत करते हैं। उनकी सियासत का तरीक़ाकार, कभी वो जूते पॉलिश करना, कभी गधा रेडी पर बैठकर मीडिया के सामने तस्वीर बनाना, ये उनका वतीरा रहा है। मगर जो उनकी खूबी है, यहाँ फ्री बसेस और BZU में जो हमारी बच्चियाँ जाती हैं उनके लिए फ्री सर्विस, ये किसी भी ये काम लायक तहसीन है। जो हमें कोई भी सियासतदान इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। ये वह जमशेद दस्ती साहब है। जमशेद दस्ती साहब की खूबी ये है कि वो हमेशा गरीब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, मगर हमेशा उनकी नाकामी और ये जो उनकी नाकामी की जो वजह बनी हमेशा वो उनके जज्बात थे। उन्होंने हमेशा उस पार्टी को टारगेट किया जिसके साथ हमेशा उनकी अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। बाद में उसी को ही वो टारगेट बनाते हैं, जो शायद हल्के के अवाम इस चीज़ से इंतहाई रंजीदा हैं। हाल ही में जैसा कि सबके सामने है, उनकी कोशिश है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, इमरान खान से भी मुलाकात की है लाहौर जलसे में, मगर पार्टी की जो ज़िले क़यादत है उन्होंने आला क़यादत को, जमशेद दस्ती को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने पर एतराज़ किया है। क्या इसको अगर लिया गया तो हल्का के जो PTI से लोग हैं वो इससे एग्री नहीं हैं, वो रुकावट बने हुए हैं। जमशेद दस्ती साहब की अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक पार्टी है, उनकी अपनी एक शख्सियत है। वो वोट मांगना भी जानते हैं, वो हल्के में अपने आप को मुतारिफ़ कराना भी जानते हैं। मगर जो उनकी खामी है, जो हमेशा उनको पीछे ले जाती है, वो है वो अपने दोस्तों को, अपने मोहसिनों को हमेशा भूल जाते हैं। मेरे एक इंतहाई अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक खूबसूरत बात की जमशेद दस्ती साहब पर, जो मेरे दिल में वो नक्श हो गई। वो ये बात थी कि जमशेद दस्ती साहब कोई भी अपना 2 साल पुराना दोस्त नहीं दिखा सकते। जो 2 साल पहले जमशेद दस्ती साहब का
हमराज था, ख़ास आदमी था, वो अब नहीं है। जमशेद दस्ती साहब हमेशा अपने दोस्त तब्दील करते रहते हैं। ग़ालिबन यही चीज़ है जो उनको वक्तन फ़वक्तन नाकामियों का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी शख्सियत हैं जनाब मार इरशाद सियाल साहब। गो उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन हमारे हलके में 182 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट न होने के बराबर है। यह उनकी अपनी शख्सियत है, वो उनका अपना एक तरीक़ाकार है। वो इस इलाके के लोगों की मिजाज से वाकिफ़ हैं। वो ख़ुद भी एक ज़िम्मेदार समझ लें, किसान समझ लें, बैसाखियों वाला समझ लें, मेले वाला समझ लें। वो इलाके की लोगों से उनका इस तरह का ताल्लुक़ है, जिस वजह से उन्होंने पिछला इलेक्शन भी लड़ा और इस बार भी वो मज़बूत उम्मीदवार यकीनन होंगे, क्योंकि उनकी जमात का उनसे बिल्कुल वास्ता नहीं है। वो उनके लिए बराए नाम टिकट है, मगर उनकी अपनी एक शख्सियत है, जिस वजह से वो एक मज़बूत उम्मीदवार के तौर पर समझे जाते हैं। और ग़ालिबन इलाके के हल्का के इंतहाई अहम तरीन लोगों की राय के मुताबिक जो मुकाबला होगा वो होगा जमशेद दस्ती और मार इरशाद सियाल के दरमियान। हमाद नवाज़ खान टीपू की अपनी शख्सियत बिल्कुल नहीं है। वो शेर के निशान के साथ मजबूत हैं। शेर की वजह से ही उनकी एक पहचान है। अगर उनसे उनको टिकट नहीं मिलता तो वो कतई तौर पर इलेक्शन की दौड़ में वो शामिल भी नहीं हो सकते, ना ही उनका कोई वज़न बनेगा। अयूब कुरैशी साहब हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं, बहुत एक्टिव हैं, मगर लोगों को गिला है कि जब इनके पास एक कुर्सी थी, ब्यूरोक्रेट थे, तो इन्होंने इलाके के बारे में, हल्के के बारे में कभी भी संजीदगी से नहीं सोचा। तो लोगों को बहरहाल ये शिकायतें मौजूद हैं। देखते हैं, उनको भी वक्त लगेगा। उनका पुराना एक असर रसूख है। उनके भाई मिनिस्टर भी रह चुके हैं, MNA भी रह चुके हैं, मगर इनके लिए मुश्किल होगी। उनको अभी वर्क करना पड़ेगा। देखते हैं अब सियासत, पाकिस्तान की सियासत तो दिन ब दिन भी तब्दील होती रहती है। हमें नहीं मालूम कि कल पाकिस्तान की सियासत में क्या असर होगा, मगर मैं आपको आज से अगले 6 माह की सूरत हाल से आगाह करता हूँ कि ये मौजूदा सिचुएशन यही है। हमाद नवाज़ टीपू और अयूब कुरैशी की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो किसी मजबूत पार्टी का टिकट ले आते हैं तो वो इलेक्शन की दौड़ में होंगे। अदरवाइज़ मुकाबला जमशेद दस्ती और मार इरशाद अहमद ख़ान सियाल साहब के दरमियान होगा। अब देखते हैं हल्का की आवाम उनके बारे में क्या फ़ैसला करती है। वस्सलाम।